तब मेरा और लोगों का तिरस्कार करने लगता है। पुलिस ने नहीं किया पर कर सकता था आगे। यह जीव अपने कर्मों के कारण विवश होकर के अनेक योनियों में भटकता रहता है, और जब कभी मेरी कृपा से मनुष्य का शरीर प्राप्त करता है, जब मैं कृपा करता हूँ और मनुष्य योनि में जन्म लेकर के यदि कुलीनता, कर्म, अवस्था, रूप, विद्या, ऐश्वर्य और धन आदि के कारण घमंड न हो जाए तो समझना चाहिए कि मेरी बड़ी कृपा है। कुलीनता आदि बहुत सी ऐसे कारण हैं जो अभिमान और जड़ता आदि उत्पन्न करके मनुष्य को कल्याण के समस्त साधनों से वंचित कर देते हैं, परंतु जो मेरे शरणागत होते हैं वे इनसे मोहित नहीं होते। यह बलि दानव और दैत्य दोनों ही वंशों में अग्रगण्य है और उनकी कीर्ति बढ़ाने वाला है। इसने उस माया पर विजय प्राप्त कर ली है जिसे जीतना अत्यंत कठिन है, और तुम देख ही रहे हो इतना दुख भोगने पर भी यह मोहित नहीं हुआ है। मैंने बलि का सब कुछ छीन लिया पर यह अभी तक मोहित नहीं हुआ। अरे क्षीणाग्निरथश्चितस्थानं क्षिप्तो बध्यश्च शत्रुभिः और ज्ञात विश्चा परित्यक्तो यातना मनुयापितः गुरुणा भर्तसप्तो जौ सत्यम न सुव्रता छले रुक्तो मया धर्मो नायम तिरति सत्यवाग ये समय प्रापित स्थानम दुष्प्रापम अममरैरपि सावर्णे अंतरश्यायम भवितेन्द्रो मदाश्रया। यह बलि दानव और दैत्य दोनों वंशों में अग्रगण्य है और उनकी कीर्ति बढ़ाने वाला है, और उसने उस माया पर विजय प्राप्त कर ली है जिसे जीतना अत्यंत कठिन है। और तुम देख रहे हो कि इतना दुख भोगने पर भी यह मोहित नहीं हुआ है। इसका धन छीन लिया, राज्य से अलग कर दिया, तरह तरह के आक्षेप किए मैंने, शत्रुओं ने बांध लिया, भाई बंधु से छोड़ के चले गए और इतनी यातनाएं भोगनी पड़ी, और यहाँ तक कि गुरुदेव ने भी इसको डांटा, फटकारा और साप तक दे दिया। परंतु इस दृढ़वती ने अपनी प्रतिज्ञा नहीं छोड़ी, और मैंने इससे छल भरी बातें की, मन में छल रख करके धर्म का उपदेश किया, परंतु इस सत्यवादी ने अपना धर्म नहीं छोड़ा। मैंने इसे डिगाने की स्वयं मैंने ही कोशिश की पर इसने नहीं छोड़ा। अतः मैंने इसे वह स्थान दिया है जो बड़े बड़े देवताओं को भी बड़ी कठिनाई से प्राप्त होता है। सावर्णी मनवंतर में ये मेरा परम भक्त इंद्र हुआ। अरे ताव सुतल मध्यस्थम विश्वकर्मा विनिर्मितम यन्नादयो व्यादयश्चाक्लमस्तन्द्रा पराभवा नोपसर्गा निवसतां संभवन्ति ममीक्षया। इंद्रसेन महाराजा याइवो भद्रमस्तुते सुतलं स्वर्गभिप्रार्थ्यं ज्ञातवि परिवारिता न त्वामाभिभविष्यन्ति लोकेशा किमुता परे त्वच्छसनाति गतान् दैत्यांश्चक्रं मे सूदयिष्यति रक्षिष्ये सर्वतो हम तां स्वानुगं सम्परिच्छिदं सदा सन्निहितं वीरः तव मां द्रक्ष्यति भवान् तत्र दानवदैत्यानां संगाते भाव आसुरा दृष्टा मदनुभावं वै सद्य कुंठो विनक्ष्यति। और जब तक यह विश्वकर्मा के बनाए हुए सुतल लोक में रही, वहाँ रहने वाले लोग मेरी कृपा दृष्टि का अनुभव करते हैं, इसलिए उन्हें शारीरिक अथवा मानसिक रोग, थकावट, तंद्रा, बाहरी या भीतरी शत्रुओं से पराजय और किसी प्रकार के विघ्नों का सामना नहीं करना पड़ता। और फिर बलि को संबोधित करते हुए भगवान ने कहा कि महाराज इंद्रसेन, तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम अपने भाई बंधुओं के साथ, बलि का नाम क्या रख दिया? इंद्रसेन। अब तुम अपने भाई बंधुओं के साथ सुतल लोक में जाने के लिए, और स्वर्ग के देवता भी जिसे चाहते हैं वहाँ जाने के लिए चले जाओ, और बड़े बड़े लोकपाल भी अब तुम्हें पराजित नहीं कर सकेंगे, और दूसरों की तो बात ही क्या है। और जो दैत्य तुम्हारी आज्ञा का उल्लंघन करेंगे, मेरा चक्र उनके टुकड़े टुकड़े कर देगा। और जो दैत्य ऐसा सोचेंगे नहीं कि तुम तो मेरे समर्थित राजा हो, तो उनका मेरा चक्र टुकड़े टुकड़े कर देगा, इसलिए उन्हें तुम्हें अपना स्वामी स्वीकार करना पड़ेगा। मैं तुम्हारे अनुचरों की और भोग सामग्री की भी सब प्रकार के विघ्नों से रक्षा करूँगा। वीर बलि, तुम मुझे वहाँ सदा सर्वदा अपने पास ही देखोगे, और मैं तुम्हारे पास में ही रहूँगा भाई, तुम्हें कहीं घबराने की जरूरत नहीं है। और दानव और दैत्यों के संसर्ग से तुम्हारा जो कुछ भी आसुरभाव हुआ वह मेरे प्रभाव से तुरंत दब जाएगा और नष्ट हो जाएगा। और तुम दैत्य दानवों के साथ में रहोगे, तुम्हारे मन में कभी हिंसात्मक भाव भी आ सकता है, पर मेरे प्रभाव से, मेरे साथ में रहने के कारण तुम पर उसका कोई प्रभाव नहीं होगा।